स्टूडेंट्स, अभी तक तो हमने पढ़ा था फोटॉन्स। हमने नाम सुना हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, जिनको ये कहा था कि ये मटेरियल पार्टिकल हैं में से। इसी तरीके से फोटॉन्स के लिए कहा था, तो फोटॉन को ये कहा था कि ये मेसलेस पार्टिकल होते हैं जो कि मूव करते हैं विद स्पीड ऑफ लाइट। फोटॉन्स एज अ पार्टिकल भी बिहेव करता है और एज अ वेव भी बिहेव करता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन के साथ वेव एसोसिएट होती हैं। इस बात का हमें पता चला डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से। तो आज हमने डिस्कस करना है कि फोटॉन्स क्या हैं। जिस तरीके से फोटॉन्स के बारे में हमें पता है कि फोटॉन्स क्या होते हैं, तो पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज अ फोटॉन्स। कि फोटॉन्स क्या होते हैं। जब हम एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी कौन सी? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। Energy of electromagnetic wave is quantized, and this quantum of energy is known as photons. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो क्वांटम ऑफ एनर्जी होती है, क्वांटम लफ्ज याद रखना, क्वांटम ऑफ एनर्जी जो होती है, तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं कि ये फोटॉन्स होते हैं। किसके इक्वल एनर्जी? E इज इक्वल टू एच एफ, और E इज इक्वल टू एच न्यू। एफ और न्यू यहां पर किसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है इसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि फोनॉन्स क्या है। फोनॉन्स की बात करते हैं कि हमने ये कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, क्वांटम ऑफ जो एनर्जी होगी, जो क्वांटाइज्ड होगी, तो ऐसे हम नाम देते हैं कि ये फोटॉन्स है। तो फोनॉन्स के लिए हम ये बोलेंगे एनर्जी ऑफ लेटेस्ट वाइब्रेशंस। एनर्जी ऑफ लेटेस्ट वाइब्रेशंस, एनर्जी ऑफ लेटेस्ट वाइब्रेशंस। लेट्स सपोज हमारे पास कोई लेटेस्ट है, क्रिस्टल लेते हैं, क्रिस्टल का हम लेटेस्ट लेते हैं और उसकी जो एनर्जी होगी इज आल्सो क्वांटाइज्ड। एनर्जी ऑफ लेटेस्ट वाइब्रेशन जो होगी ये भी क्वांटाइज्ड होगी, एंड क्वांटम ऑफ दिस एनर्जी, और इस एनर्जी, क्वांटम ऑफ दिस एनर्जी इज नोन एज फोटॉन। इसे हम फोटॉन्स का नाम देंगे, सॉरी फोनॉन्स का। फोटॉन्स के लिए हमने ये कहा कि E इज इक्वल टू एच एफ, ये इक्वल है E इज इक्वल टू एच एफ के। तो फिर फोनॉन्स जो होगा, तो फोनॉन्स की एनर्जी किसके इक्वल होगी? तो फोनॉन्स के लिए हम यहां से ही फोटॉन्स से देखते हैं कि E इज इक्वल टू एच एफ के इक्वल है। E इज इक्वल टू एच एफ, इसे 2 पाई से मल्टीप्लाई भी करें और 2 पाई से डिवाइड भी करें। E इज इक्वल टू एच, अगर 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 2 पाई और साथ एफ, इसको नाम दें कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। h ओवर 2 पाई, प्लांक कांस्टेंट ओवर 2 पाई, ये इक्वल होता है रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट के, जिसे h कट बोलते हैं। एंड 2 पाई f इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको पुट करें इक्वेशंस 2 में, इक्वेशंस 1 में। इक्वेशंस 1, E इज इक्वल टू h कट ओमेगा। फोनान की जो एनर्जी होगी, तो फोनान की एनर्जी हम ये लिखेंगे E इज इक्वल टू h कट ओमेगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगी फोनान्स की एनर्जी। अब हम देखते हैं कि फोनान्स क्या है। फोनान्स को हम ये लेते हैं कि नंबर ऑफ लेटर्स ले लेते हैं। अब हम ये बोलते हैं कि ये लेटर्स अगर वाइब्रेट कर रहे हैं,
वाइब्रेट किस वजह से करेंगे? अगर इसके ऊपर हम यहां से लाइट फॉल करें, लाइट क्या है? एनर्जी, E इज इक्वल टू एच एफ फोटॉन्स। साउंड इसके ऊपर फॉल करवाएं तो यहां पर इससे एक रिजल्टेंट फोनान जनरेट होगा। अगर साउंड की वजह से वो फोनान जनरेट हो रहा है, क्योंकि ये वाइब्रेट करेगा, इसका कलेक्टिव बिहेवियर जो होगा वहां से फोनान जनरेट होगा। जब ये वाइब्रेट करेगा, अगर साउंड की वजह से वाइब्रेट करेगा, तो जो फोनान जनरेट होगा उसे एक्यूस्टिकल फोनांस। अगर हम लाइट फॉल कर रहे हैं और लाइट की वजह से फोनान जनरेट हो रहे, तो उसे ऑप्टिकल फोनांस कहेंगे। और अगर ऐसा हो रहा है, यहां पर एक्साइटेशन हो रही है और उसकी वजह से फोनान जनरेट होगा, तो उसे हम एक्साइटेड फोनांस का नाम देंगे। जो कंसेप्ट फोटॉन्स के लिए वैलिड होते हैं, वही कंसेप्ट हम फोनांस के लिए यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। हमने ये तो लिख लिया कि E इज इक्वल टू एच कट ओमेगा, तो यहां पर ओमेगा जो होगी, तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। किसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी? या ये लिखा हुआ है कि E इज इक्वल टू एच कट ओमेगा। यहां पर ये ओमेगा जो आ रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड ऑफ वाइब्रेशंस। यहां पर जितने मॉड्स होंगे, ये उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर यहां पर n नंबर ऑफ मॉड्स, तो यहां पर कितने फोनान जनरेट हो रहे हैं, तो वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मॉड्स के ऊपर। तो नंबर ऑफ मॉड्स, n नंबर ऑफ मॉड जनरेट हो रहे हैं, तो हम ये लिखेंगे E इज इक्वल टू n h कट ओमेगा। तो ये यहां पर n जो होगा, तो n रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ मॉड्स को। और ये n जो इंटीजर है, n यहां पर ये इंटीजर है, तो ये इंटीजर नेगेटिव नहीं होगा, ये इंटीजर हमारे पास जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। n जो होगा, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और इसके साथ ये जीरो भी हो सकता है। अगर हम ये कहते हैं कि कोई सिस्टम है जिसका टेम्परेचर राइज कर दिया जाए, अगर हम सिस्टम का टेम्परेचर राइज करेंगे तो वहां पर वाइब्रेशन ज्यादा होती जाएगी। जैसे हम करंट के केस में कहते हैं, तो करंट के लिए ये कहते हैं कि जितना हम टेम्परेचर ज्यादा करेंगे, तो वहां पर वाइब्रेशन क्या हो जाएगी? वाइब्रेशन ज्यादा होती जाएगी। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर ये कहते हैं कि लेट्स सपोज, अगर ये थर्मल का केस लें कि थर्मली इसका हम टेम्परेचर ज्यादा करें, जो जब हम टेम्परेचर ज्यादा करेंगे, तो टेम्परेचर के ज्यादा होने की वजह से वाइब्रेशंस क्या होगी? वाइब्रेशंस भी ज्यादा होती जाएगी। टेम्परेचर ज्यादा करें और टेम्परेचर के ज्यादा होने की वजह से जब वाइब्रेशन ज्यादा होगी, तो हम ये लिखेंगे इसके लिए, और जो फोनान जहां पर जनरेट होंगे उनको थर्मल फोनांस का हम कहेंगे। तो एवरेज नंबर ऑफ मॉड ऑफ वाइब्रेशन जो टेम्परेचर की वजह से प्रोड्यूस होंगे, तो एवरेज नंबर ऑफ मॉड, तो ये एवरेज नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। एवरेज नंबर ये किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू 1 ओवर एक्सपोनेंशियल ऑफ h कट ओमेगा ओवर k bt माइनस 1। अब यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नंबर ऑफ मॉड ऑफ वाइब्रेशन जो है, ये टेम्परेचर की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्योंकि के बी तो क्या है? ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने फोनांस का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। यहां पर देखना है कि मोमेंटम ऑफ फोनांस, कि एक फोनांस जो है, तो उस फोनांस का मोमेंटम क्या होगा। फोटॉन्स के लिए तो हम फ्रॉम डी ब्रागले हाइपोथेसिस, तो हम यहां पर ये कहते हैं मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स के लिए अगर कहें तो फोटॉन्स लैम्डा इज इक्वल टू, फ्रॉम डी ब्रागले हाइपोथेसिस, p इज इक्वल टू h ओवर लैम्डा। तो ये क्या था? फोनांस का मोमेंटम। लेकिन अब यहां पर हम बात करते हैं इसके मोमेंटम्स की। फोटॉन्स का मोमेंटम था, तो अब यहां पर हम फोनांस के मोमेंटम्स की बात करते हैं।
ये तो हम डी ब्रागले हाइपोथेसिस से इसके लिए रिलेशन लिख लिया। तो फोनॉन्स के लिए तो P इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा, इसे 2 पाई से मल्टीप्लाई भी कर लें और 2 पाई से डिवाइड भी कर लें, तो ये बन जाएगा P इज इक्वल टू एच ओवर 2 पाई मल्टीप्लाई बाय, यहां पर ये है 2 पाई ओवर लेमडा। P इज इक्वल टू एच ओवर 2 पाई, एच काट के इक्वल 2 पाई ओवर लेमडा किसके इक्वल होता है, वेव वेक्टर के। तो P इज इक्वल टू एच काट के रिप्रेजेंट करेगा मोमेंटम ऑफ फोनॉन्स को। के यहाँ पर के को हम ये बोलेंगे कि ये फोनॉन्स के वेव वेक्टर है। किसका यहाँ पर वेव वेक्टर होगा, फोनॉन्स का वेव वेक्टर होगा। तो फोनॉन्स की स्कैटरिंग को, फोनॉन्स की जो स्कैटरिंग होगी तो इन इलास्टिक स्कैटरिंग की तरफ हम जाएंगे। इन इलास्टिक स्कैटरिंग से पहले हम स्कैटरिंग को देखते हैं, इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन्स। तो इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन जो है तो फोटॉन्स की इलास्टिक स्कैटरिंग देखते हैं। तो इवार्ड्स कंस्ट्रक्शंस की तरफ हम जाते हैं। पहले इवार्ड्स कंस्ट्रक्शंस ये थी कि लेट्स सपोज ये हमारे पास इंसिडेंट फोटॉन जिसका वेव वेक्टर के, और ये स्कैटर्ड फोटॉन जिसका वेव वेक्टर के प्राइम, और इसे हमने ये कहा था कि ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है। जी जो है तो जी को रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का नाम दिया था। तो इंसिडेंट फोटॉन जो है तो इंसिडेंट फोटॉन्स का वेव वेक्टर जो है इंसिडेंट फोटॉन्स, तो के रिप्रेजेंट करेगा वेव वेक्टर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स। इंसिडेंट फोटॉन्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ और सिंपल फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स ओमेगा पी एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो फोटॉन स्कैटर्ड हुआ है तो इसके मोमेंटम्स को के प्राइम से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी तो ओमेगा पी एच प्राइम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये इंसिडेंट और ये क्या है, ये स्कैटर्ड फोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हम यहां पर बात करते हैं फ्रॉम कंजर्वेशंस ऑफ वेव वेक्टर, इसी में कंजर्वेशंस ऑफ वेव वेक्टर की। नाउ कंजर्वेशंस ऑफ वेव वेक्टर, तो वेव वेक्टर कंजर्वेशंस क्या होगी, k प्राइम इज इक्वल टू k प्लस g। k prime is wave vector of scattered photons, k is wave vector of incident photon, and g represent the reciprocal lattice vector को। conservations of momentum से इसमें देखते हैं। now the conservations of momentum, conservations of momentum क्या होगा कि अगर इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम कोलिजन्स के बाद आप अगर कंजर्व हो तो इसे हम ये कहेंगे कि मोमेंटम जो होगा कंजर्व होगा, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्कैटरिंग से पहले जो एनर्जी होगी वो इक्वल हो स्कैटरिंग के बाद। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम्स की, तो ये कहा था कि मोमेंटम हमारे पास यहाँ पर के है, वेव वेक्टर के आ रहा है, आना चाहिए एच कट के। मोमेंटम्स की जब बात करेंगे तो ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे फॉर कंजर्वेशंस ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम्स के लिए इससे एच कट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एच कट प्राइम प्लस इज इक्वल टू एच कट के प्लस एच कट जी।
तो h कट k प्राइम इज इक्वल टू, तो ये रिप्रेजेंट करेगा मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ इंसिडेंट फोटॉन। और जो साथ री एच कट जी जो है, ये वाला फैक्टर जो है, तो इसे हम ये बोलेंगे कि ये कहा है कि फोटॉन्स कैसे जनरेट होगा। फोनानस लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि यहाँ पर ये एक प्लेन है क्रिस्टल की, ये दूसरी प्लेन है। जब यहाँ पर इसके ऊपर हम साउंड वेव की वजह से ही, तो ये वाइब्रेट करेगा। जब ये वाइब्रेट करेगा तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर जब साउंड वेव फॉल करेंगी, स्ट्राइक करेंगी, तो ये डाउनवर्ड जाएगा, ये रिकॉइल होगा। जैसे पिस्टल जो होता है, तो वो फायर जब किया जाता है तो वो हैंड जो होता है तो रिकॉइल हो जाता है पिस्टल, बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ये पिस्टल जो होगा तो बैकवर्ड रिकॉइल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर लेट्स सपोज अगर ये क्या है, ये प्लेन है इसकी क्रिस्टल की, तो इसके ऊपर जब वेव स्ट्राइक करेगी तो ये रिकॉइल हो जाएगा। जब ये रिकॉइल होगा तो कितना ये रिकॉइल हो जाएगा, तो ये h कट g जो होगा, तो इस ये रिप्रेजेंट करेगा माइनस h कट g जो है, तो इससे हम ये बोलेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल होगा माइनस h कट g। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्रिस्टल जो होगा, तो क्रिस्टल यहां से रिकॉइल हो जाएगा। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो जब क्रिस्टल रिकॉइल हो जाए तो यहां पर क्या रह जाएगा, h कट k प्राइम इज इक्वल टू h कट एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगी, अभी हमने ये कहा था कि एनर्जी E इज इक्वल टू h कट ओमेगा के इक्वल है। जब एनर्जी E इज इक्वल टू h कट ओमेगा के इक्वल है, तो इस केस में यहां पर एनर्जी क्या बन जाएगी, तो हम यहां पर ये लिखेंगे h कट ओमेगा p h प्राइम इज इक्वल टू h कट p h के इक्वल होगी। h कट और h कट यहां से कैंसिल हो जाएंगे, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये रहेगा ओमेगा p h प्राइम इज इक्वल टू ओमेगा p h के। ऐसा प्रोसेस जिसमें इंसिडेंट और स्कैटर्ड का जो फ्रीक्वेंसी होगी कि बिफोर और आफ्टर अगर आपस में इक्वल हो, कि बिफोर और आफ्टर अगर आपस में इक्वल है, तो ऐसे प्रोसेस को हम यहां पर नाम देंगे नॉर्मल प्रोसेस और एन प्रोसेस। तो अब यहां पर फ्रीक्वेंसी इक्वल है, तो इस प्रोसेस को हम नाम देंगे नॉर्मल प्रोसेस, और इसे ऐसे भी लिखते हैं एन प्रोसेस, कि जिसमें बिफोर और आफ्टर जो एनर्जी हो तो वो अगर इक्वल हो। तो यहां पर ये देखें E इज इक्वल, ये ओमेगा पी एच और ओमेगा एनर्जी आपस में इक्वल है, तो ऐसा प्रोसेस जो होगा तो इसको हम नाम देंगे कि नॉर्मल प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं, ये तो थी इलास्टिक स्कैटरिंग। इन इलास्टिक स्कैटरिंग की बात करते हैं, तो इन इलास्टिक स्कैटरिंग में हम क्रिएशंस ऑफ फोटॉन्स और एब्जॉर्प्शंस ऑफ फोटॉन्स जो होगा, दो चीजों को डिस्कस करेंगे। तो यहां पर इन इलास्टिक स्कैटरिंग, तो अब यहां पर इन इलास्टिक स्कैटरिंग, तो इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऐसा प्रोसेस जिसमें इंसिडेंट फोटॉन एनर्जी is not equal to scattered photon energy। तो ऐसे प्रोसेस को हम इन इलास्टिक स्कैटरिंग कहेंगे। और अभी जो हमने किया था जिसमें एनर्जी इंसिडेंट और स्कैटर्ड में एनर्जी इक्वल थी, तो ऐसे प्रोसेस को इलास्टिक स्कैटरिंग का नाम देंगे। तो इन इलास्टिक स्कैटरिंग में दो केस डिस्कस करेंगे, एक क्रिएशंस ऑफ फोटॉन्स और दूसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन्स, कि फोटॉन्स जनरेट कैसे होगा और फोटॉन एब्जॉर्ब कैसे होगा। तो पहला प्रोसेस हमारे पास ये है क्रिएशंस ऑफ फोटॉन्स। तो फोटॉन्स के लिए हम ये कहते हैं कि फोटॉन जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये किसी क्रिस्टल के एटम के साथ यहाँ पर कोलाइड कर रही हैं।
तो ये फोटॉन्स है, तो फोटॉन्स का वेव वेक्टर जो है तो इसे k से रिप्रेजेंट कर लें कि ये वेव वेक्टर है इंसिडेंट फोटॉन। यही इंसिडेंट फोटॉन्स यहां से स्ट्राइक इसके साथ जब करेगा, स्ट्राइक करके तो यहां से ये फोटॉन्स स्कैटर हो जाएगा। जब ये फोटॉन स्कैटर हो जाएगा तो इसका वेव वेक्टर जो होगा तो इससे k प्राइम से। तो ये बात याद रखें कि यहां पर ये इंसिडेंट और ये स्कैटर्ड फोटॉन्स है, ये दोनों वेव वेक्टर आपस में इक्वल नहीं है। हो सकता है कि ये वेव वेक्टर ज्यादा हो और ये कम हो, इसकी एनर्जी ज्यादा हो और इसकी एनर्जी कम हो। तो इसकी एनर्जी, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व होती है, तो इसकी जो एनर्जी कम हुई है वो एनर्जी किधर गई है, तो उस एनर्जी से यहां पर फोनान जनरेट हुआ। वो फोनान जो होगा, तो फोनान तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है, तो इस वजह से इसे मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर लेता हूं ताकि ये क्लियर हो। तो यहाँ पर ये फोनांस रिप्रेजेंट होगा और उस फोनांस का जो वेव वेक्टर इसे बोल्ड करके के लिख लें, तो ये रिप्रेजेंट करेगा फोनांस का वेव वेक्टर के। अब कंजर्वेशन ऑफ वेव वेक्टर जो होगा तो ये अप्लाई करेंगे, तो कंजर्वेशन ऑफ वेव वेक्टर क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ वेव वेक्टर हमारे पास ये आएगा k प्राइम प्लस k वेव वेक्टर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू k वेव वेक्टर ऑफ फोटॉन्स प्लस g, तो g यहां पर किसे रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम्स, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम्स के लिए इसको h कट के साथ मल्टीप्लाई कर लें। जब h कट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, h कट k प्राइम प्लस h कट k इज इक्वल टू h कट k प्लस h कट g। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम्स एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए ये क्या था, तो ये हमारे पास स्कैटर्ड फोटॉन्स, तो इसकी एनर्जी h कट ओमेगा p h प्राइम से रिप्रेजेंट करें। ये फोनांस है, तो फोनांस की एनर्जी h कट ओमेगा इज इक्वल टू इंसिडेंट फोटॉन, तो इसकी एनर्जी h कट ओमेगा p h। तो यहां पर ये देखें कि ये दोनों एनर्जी आपस में इक्वल नहीं है। जब ये दोनों एनर्जी आपस में इक्वल नहीं है, तो या एक और चीज फ्रीक्वेंसी, यहां से h कट इसमें से कॉमन ले लें, इसमें से तो ये कैंसिल कर लें, तो ओमेगा पी एच प्राइम इज प्लस ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पी एच। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन इज नॉट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन। तो यहां पर ये देखें कि इंसिडेंट फोटॉन और स्कैटर्ड फोटॉन की फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं है। किस वजह से, स्कैटर्ड फोटॉन जो है तो इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ ये फ्रीक्वेंसी जो आ रही है फोनान की फ्रीक्वेंसी भी आ रही है, ये ज्यादा हो रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट और स्कैटर्ड की ज्यादा नहीं है, इक्वल नहीं है। जब ये दोनों आपस में इंसिडेंट और स्कैटर्ड की एनर्जी की फ्रीक्वेंसी जब आपस में इक्वल नहीं होंगी, तो ऐसा प्रोसेस जो होगा तो इसको हम यू प्रोसेस का नाम देंगे, या अनक्लेम्ड प्रोसेस भी इसे कहा जाता है। और दूसरा जो हमने इलास्टिक स्कैटरिंग में डिस्कस किया, इलास्टिक स्कैटरिंग में ये कहा था कि जब इंसिडेंट फोटॉन और स्कैटर्ड फोटॉन इन दोनों की फ्रीक्वेंसी आपस में इक्वल हो जाए, तो वहां पर उस प्रोसेस को नॉर्मल प्रोसेस या एन प्रोसेस का नाम दिया था। तो ये हमारे पास एक क्रिएशन ऑफ फोनान, तो यहां पर ये देखें कि फोनान क्रिएट हो गया। किस प्रोसेस में, यू प्रोसेस में फोनान क्रिएट हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी आपस में इक्वल नहीं होगी। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फोनान्स, कि फोनान एब्जॉर्ब कैसे होगा। तो इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि फोटॉन्स
किसी क्रिस्टल के साथ स्ट्राइक कर रहा है और उसका वेव वेक्टर है के, इंसिडेंट फोटॉन है, और यहां से एक फोनान इस केस में देखें क्रिएट हो रहा है, लेकिन यहां पर फोनान भी इस क्रिस्टल के साथ यहां से स्ट्राइक करेगा। ये फोनांस भी इस क्रिस्टल के साथ स्ट्राइक कर रहा है और उसका वेव वेक्टर जो होगा तो ये वेव वेक्टर के, और रिजल्टेंट जो जनरेट हो रहा है तो ये के प्राइम, कि ये फोटॉन जो होगा तो ये स्कैटर्ड हो जाएगा। अब इस केस में देखें तो ये बिफोर, ये पहले था, ऐसे मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूं, ये बिफोर था और ये आफ्टर। अब यहां पर ये देखें तो सिर्फ ये जो के प्राइम होगा ये आफ्टर, ये फोटॉन, और ये इंसिडेंट फोटॉन ये बिफोर होगा, स्कैटरिंग से पहले। तो इस केस में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम्स की जब हम बात करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ वेव वेक्टर, तो कंजर्वेशन ऑफ वेव वेक्टर क्या होगा कि जो स्कैटरिंग के बाद और स्कैटरिंग से पहले जो इसका, तो हम ये लिखेंगे के प्राइम इज इक्वल टू के प्लस वेव वेक्टर ऑफ फोटॉन्स प्लस जी, तो जी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एच कट के प्राइम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एच कट के प्लस एच कट के प्लस एच कट जी। Momentum of scattered photon is equal to momentum of incident photon plus momentum of incident photon and conservation of h cut g, तो ये क्या है, ये रिकॉइल को रिप्रेजेंट करेगा, क्रिस्टल जो होगा ये रिकॉइल हो रहा है। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगी, E इज इक्वल टू एच कट ओमेगा के इक्वल है, एच कट ओमेगा फोटॉन से, तो ओमेगा पी एच प्राइम इज इक्वल टू एच कट ओमेगा पी एच प्लस एच कट ओमेगा फोनांस, तो ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या हो रही है, ये एनर्जी भी कंजर्व हो रही है, बिफोर और आफ्टर जो होगी तो ये एनर्जी कंजर्व होगी। एक और चीज, इसमें से h कॉमन ले लें, h कॉमन लेंगे, h कट तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा पी एच इज इक्वल टू ओमेगा पी एच प्लस ओमेगा। तो यहां से फिर हमने देखा कि एंगुलर इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी तो इंसिडेंट और स्कैटर्ड की फ्रीक्वेंसी जो होगी ये सेम नहीं होगी, तो ये प्रोसेस भी जो होगा तो इस प्रोसेस को भी हम यू प्रोसेस का नाम देंगे या अगले प्रोसेस का नाम देंगे। नेक्स्ट चीज माइंड में रखने कि फोनांस कैसे जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पर ये देखें कि जो एनर्जी कम हो रही है तो उस एनर्जी जो कम हुई थी तो उससे फोनांस जनरेट, क्योंकि एनर्जी जो होती है तो ये कंजर्व होती है, तो इसी तरीके से ये फोनांस और फोटॉन्स इनके कंबाइन इफेक्ट से इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम अपने लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर जो होगा तो उसमें ये तो हमने डिस्कस किया था इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन्स, जिसमें फोनान जनरेट हो रहा था और फोनान एब्जॉर्ब हो रहा था। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा तो उसमें डिस्कस करेंगे इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोटॉन बाय फोनान, फोटॉन और फोनान की इन इलास्टिक स्कैटरिंग को डिस्कस करेंगे।